पुलवामा पे जो कहा उन्होंने, तुम चुप रहो, ये प्रधानमंत्री के शब्द हैं। हमें मालूम है आप कैमरा प्रेमी व्यक्ति हैं, जिम कॉर्बेट में थे जब आप ये पुलवामा की दुखांतिका हुई, जहां 40 जवान हमारे शहीद हुए। एक ढाबे पर आकर उन्होंने सतपाल मलिक जी को फोन किया और बोला, कहो सतपाल क्या हुआ। फिर जब इन्होंने कहा कि हमारी लापरवाही से हुआ है, तो कहा तुम चुप रहो, ये कोई और चीज है। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SP9 न्यूज और स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्रोग्राम में। और प्रोग्राम की शुरुआत इस वक्त हम कर रहे हैं एक ऐसे मुद्दे से जो मुद्दा सरकार के लिए सवालों का एक पिटारा बन गया है। एक ऐसा मुद्दा जो सरकार के लिए ना निगलते बन रहा है ना उगलते बन रहा है, लेकिन सरकार तो अब फंस रही है। और अगर सरकार फंस रही है तो समझ लीजिए 2024 के चुनाव से पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस्तीफा अब देना पड़ जाएगा, क्योंकि जांच अभी तक शुरू हो रही थी विपक्षी पार्टियों पर, गांधी परिवार पर। अभी तक जांच हो रही थी केवल विपक्ष में लालू परिवार पर, कांग्रेस पर, समाजवादी पार्टी पर, आम आदमी पार्टी पर। लेकिन अब जांच के घेरे में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ गए। देश में पुलवामा हमला जो हुआ उसकी आवाज अभी थमी नहीं है। और ये कहा जा रहा है कि जो पुलवामा हमला हुआ उसमें देश में 40 जवान शहीद हो गए। हमारे देश में एक एक जवान की कितनी कीमत है, एक एक जवान की कितनी अहमियत है, लेकिन 40 जवानों की शहादत को देश भूले तो कैसे भूले, क्योंकि इंसाफ अभी हुआ नहीं है हुजूर। इंसाफ तो बाकी है, क्योंकि किसी और की गलती नहीं से नहीं 40 जवान शहीद होते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गलती की वजह से 40 जवान शहीद होते हैं। और जो तस्वीर दिखाई दे रही है, कांग्रेस पार्टी ने सबूत दिखाए, वो मैं सबूत अपने दर्शकों को दिखाऊंगा कि कैसे एक एक करके कांग्रेस ने खुलासा किया है। और जाहिर तौर पर बताया, सत्यपाल मलिक के खुलासा करने के बाद तो पूरा राज ही सामने आ गया। सत्यपाल मलिक जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल, जिन्होंने खुलासा किया और जाहिर तौर पर यह बताया कि हालात इस वक्त के कैसे बने, तस्वीर इस वक्त की कैसे बनी है। तो सीधे सीधे तौर पर देखा जाए तो सत्यपाल मलिक ने जो खुलासा किया कि जो 40 जवान शहीद हुए थे वो किसी और की गलती नहीं थी, हमारे देश में यही मोदी सरकार की तो गलती थी, गृह मंत्रालय की गलती थी, रक्षा मंत्री की गलती थी, PM मोदी की गलती थी। और उसके बाद देखा जाता है कि सत्यपाल मलिक को डराया और धमकाया जाता है, कहा जाता है मलिक तुम चुप रहो, तुम्हें नहीं पता ये तो कुछ और है। ये कुछ और है का क्या मतलब, क्या वाकई एक साजिश है? क्या कुछ कह रहे हैं कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा, देखिए एक रिपोर्ट। पुलवामा पे जो कहा उन्होंने, तुम चुप रहो, ये प्रधानमंत्री के शब्द हैं। हमें मालूम है आप कैमरा प्रेमी व्यक्ति हैं, जिम कॉर्बेट में थे जब आप ये पुलवामा की दुखांतिका हुई, जहां 40 जवान हमारे शहीद हुए। एक ढाबे पर आकर उन्होंने सतपाल मलिक जी को फोन किया और बोला, कहो सतपाल क्या हुआ। फिर जब इन्होंने कहा कि हमारी लापरवाही से हुआ है, तो कहा तुम चुप रहो, ये कोई और चीज है। ये शब्द बड़े ध्यान से सुनिएगा, ये कोई और चीज है। ये क्या चीज है ये आप लोग बेहतर समझते होंगे। सतपाल मलिक जी ने कई चीजें कही हैं और कई चीजें कहते कहते रुक गए हैं। उनकी चुप्पी बहुत बड़ी खबर बनती है। जो उन्होंने कहा उससे भी बड़ी खबर उनकी चुप्पी भी बनती है। कहां वो चुप हो जाते हैं, कहां वो शब्द रोक देते हैं, कहां वो लिहाज रख रहे हैं, ये सब समझने वाली बातें हैं। NSA की क्या भूमिका रही, NSA ने भी इनको सलाह दी कि इस पर आप कुछ मत बोलिए, लापरवाही के बारे में कुछ मत बोलिए। जिस देश का प्रधानमंत्री अपने 40 जवानों की शहादत पर वहां के राज्यपाल को कहता है कि कुछ मत बोलिए, उस देश का क्या दुर्भाग्य है वो आपके सामने। रिपोर्ट आपने देखी। एक रिपोर्ट और दिखाऊंगा कांग्रेस पार्टी की महिला प्रवक्ता सुप्रिया सुनीत, जिन्होंने खुलकर यह कहा कि भैया शर्म तो सरकार को आनी चाहिए ना, हम तो सबूत दिखा रहे हैं। देश में 40 जवान शहीद हो गए, लेकिन मजाल है PM मोदी की शूटिंग रुक जाए। जी हां, उस वक्त PM मोदी जी बाकायदा शूटिंग कर रहे थे मैन वर्सेस वाइल्ड की। और मैं अपने दर्शकों को तस्वीरों के साथ दिखाऊंगा कैसे देश स्तब्ध था, रो रहा था, देश की जनता भावुक हो पड़ी है हमारे सेना के जवानों के साथ क्या हो गया। लेकिन प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी आराम से विदेश में शूटिंग कर रहे थे और मजा ले रहे थे। सुप्रिया सुनीत को सुनिए।
मैं आपसे दरख्वास्त करती हूं कि एक बार 2019 14 फरवरी को याद करिए। 3:15 बजे यह हमला हुआ, खबर आई। लखनऊ में प्रियंका गांधी जी की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वो प्रभारी उत्तर प्रदेश ईस्ट बनकर गई थी, उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल करी। राहुल गांधी जी का एक भोज था G20 राजनयिकों के साथ, उन्होंने वो कैंसिल किया। लेकिन आपको पता है कि हमले के 2 घंटे बाद भी अमित शाह जी ने रैली करी और प्रधानमंत्री मोदी कॉर्बेट नेशनल पार्क में बेयर ग्रिल्स के साथ मैन वर्सेस वाइल्ड शूट कर रहे थे। और यह शूट रुका नहीं, यह शूट शाम को लगभग 7 बजे तक चलता रहा, जिसके बाद सत्यपाल मलिक जी का यह कहना है कि उन्होंने सत्यपाल मलिक जी को फोन किया और पूछा क्या हुआ, और जब गवर्नर ने असलियत से उनको वाकिफ कराया कि यह हमारी लापरवाही के चलते, यह हमारी नाकामी है, एक गवर्नर को कहा गया तुम चुप रहो। और एक बार नहीं, उनको बार बार चुप रहने की धमकी दी गई और यह भी साथ में कहा गया अगर तुम कश्मीर पर बोले, इस मामले पर बोले तो मैं तुमसे मिलूंगा नहीं। यह सच जानना जरूरी है। और जैसा कि आपने इसमें देखा, जो हमने वीडियो चलाया था, 2500 सीआरपीएफ के जवानों को जम्मू से श्रीनगर जाना था, 5 विमान की दरख्वास्त करी गई थी, उसको तत्कालीन गृह मंत्रालय ने, गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने रिजेक्ट किया था। और यही सच अगर यह ना होता तो यह आतंकी जो साजिश थी यह नाकाम हो जाती। कुछ ज्वलंत सवाल हैं और यह सवाल आपके सामने इस मंच से उठाने जरूरी हैं। सीआरपीएफ के जवानों को हवाई रास्ते से क्यों नहीं ले जाया गया? मोदी सरकार ने उनको एयरक्राफ्ट देने की अनुमति क्यों नहीं दी? यह पहला सवाल है और इस सवाल का जवाब आज देश मांग रहा है, क्योंकि देश स्तब्ध है। ये 40 परिवार आज जानना चाहते हैं कि उनका जवान बेटा, उनका पति, उनका पिता क्यों शहीद हुआ, उसको एयरलिफ्ट क्यों नहीं किया गया? जैश की धमकी को, जैश ए मोहम्मद जिसने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, यह दूसरा सवाल है, उसकी धमकी को नजरअंदाज क्यों किया गया? और बाकी रिपोर्ट्स बताती हैं कि 2 जनवरी 2019 से लेकर 13 जनवरी 2019 के बीच में 11 इंटेलिजेंस इनपुट्स थे कि ऐसा एक आतंकी हमला हो सकता है, और उसके बावजूद भी 78 गाड़ियों के काफिले को, ये 1 या 2 गाड़ियां नहीं जा रही थी, सीआरपीएफ की 78 गाड़ियों के काफिले को सड़क के माध्यम से जम्मू से श्रीनगर ले जाया जा रहा था जब अवंतीपुरा पुलवामा में यह कांड हुआ। दोनों खबर अपने दर्शकों को दिखाए। अब दर्शक ही तय करें, जनता बताए, क्या देश में इस मुद्दे पर जांच नहीं होनी चाहिए या जांच का केवल सारा ठीकरा विपक्ष के लिए है? आपने 9 घंटे अरविंद केजरीवाल से सीबीआई की पूछताछ हुई, मनीष सिसोदिया जेल में, सत्येंद्र जैन की हालत खराब पड़ी है, लालू परिवार पर एक के बाद एक छापे, राहुल गांधी की संसद सदस्यता चली गई क्योंकि अडानी को लेकर सवाल पूछ लिया, जनता को बोलने दिया नहीं जाता, महिला पहलवान सड़क पर प्रदर्शन करती हैं, जंतर मंतर पर बैठती हैं, खदेड़ दिया जाता है, किसान देश का अन्नदाता खदेड़ दिया जाता है। तो किसकी आवाज़ को सुनना चाहते हैं मोदी जी? क्या केवल अपने मन की बात कार्यक्रम में अपनी ही आवाज़ सुनना चाहते हैं? इसी तरीके से देश चलेगा? यही है क्या लोकतंत्र की कल्पना? आप खुद बताइए कि जांच क्या गौतम अडानी के खिलाफ नहीं होनी चाहिए? हालांकि अगर मैं अपने दर्शकों को बताऊं, क्लीन चिट मिली, लेकिन विपक्ष तो कह रहा है कि भैया अडानी की कंपनियों में जो पैसा है वो मोदी जी का लगा, हमारे पास सबूत है, किरण पटेल, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे मुद्दे, नोटबंदी। तो ऐसे में तो जो तमाम चीज़ें निकलकर सामने आ रही है वो ये जाहिर तौर पर बताती हैं पीएम मोदी की फर्जी डिग्री का मामला, पुलवामा हमला, इसकी जांच नहीं होनी चाहिए। और अगर होनी चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। फिलहाल आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक ले जा दीजिए, नमस्कार।